बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, आज का व्लॉग जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया जिसके बारे में पूरा मुल्क पहले से वाकिफ है। वो इलेक्शन के हवाले से था। इसके हवाले से बेंच बना, टूट गया, बेंच सही नहीं बना, ये मुख्तलिफ मामला जो हैं वो तेरे बहस रहे। वो फैसला आ गया, इमरान खान साहब जीत गए। जो पिछले साल अप्रैल में बंदयाल साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल थे इमरान खान साहब के नज़दीक, वो गद्दार वतन थे, वो कल अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन हो गए और सारा मसला जो है उनके नज़दीक बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। पिछले साल अप्रैल में पीडीएम के नज़दीक वही जज साहिब जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और सब कुछ माई बाप हुई थे। इस साल अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है तो वही जज साहब जो हैं वो उनके नज़दीक गद्दार वतन बन गए हैं। उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है। उनको ये कानून इजाज़त नहीं देता कि ये वो इस तरह का फैसला कर सकें, वो सुओ मोटो ले नहीं सकते। नाज़रीन, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। आज के ब्लॉग शायद 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए। एक तो सुओ मोटो जो है इसके हवाले से मेरा अपनी कुछ थोड़ा सा है कंसर्निंग हूँ मैं इस हवाले से कि साकिब निसार साहब सुओ मोटो लेते रहे, जस्टिस इफ्तिखार साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने खासकर एक हुकूमत जो है उसको कॉर्नर करने के लिए ये सुओ मोटो लिया जाता है और उस हुकूमत के खात्मे के ऊपर ये सुओ मोटो जो है ये इनका सिलसिला बंद होता है। साकिब निसार साहब तो बड़ा वॉलंटियरली ओपन वो कहते रहे कि 2-4 वजीर जो है या 2-4 MNAs तो हम नून लीग के वैसे ही फारिग कर देंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा। अभी ये हर इदारे ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर लिया। अदालत और अदलिया और फौज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते नजर दिखाई देते हैं और हुकूमत कहती है कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे। ना इमरान खान साहब से बड़ा मोहब्बत से एक सवाल है कि जब आपकी हुकूमत KP और पंजाब में थी तो आपको असम्बली में रिजॉल्व करने की क्या जरूरत थी? अब दोबारा आप इलेक्शन लड़के वहां पे जीत के दोबारा वो अपनी हुकूमत बनाने का, ये हुकूमती खजाने से या पाकिस्तान के कौमी खजाने से ये सारा पैसा लगेगा इस इलेक्शन के ऊपर जितने एक्सपेंस आएंगे। और अगर आपको असेंबली पसंद नहीं थी तो आपको इतनी जल्दी किया है कि आप वापस उस असेंबली में जाना चाहते हैं? भाई वेट करें, जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें चारों सूबों के इलेक्शन करवाएं, उसके अंदर ले चले। और आइन का ये जो मजाक बना हुआ है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। इन केस अगर पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग जीत जाती है फिर क्या खान साहब जो है वो दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे? वो कल को तोड़ के फिर 90 दिन में कहेंगे जी ये क्रिकेट का कोई खेल नहीं है कि जी आज हम मार गए हैं तो ठीक है यार, कल दोबारा मैच खेल लेंगे तो कल हम देखते हैं आप कैसे जीतोगे। ये बड़ा गलत रवैया है। और अगर पंजाब के अंदर खान साहब को इलेक्शन की डिमांड है तो KP में इस क्यों नहीं वो डिमांड करते? वहां पर तो वो राजी है कि 8 अक्टूबर को करवा दें, कोई बात नहीं। तो पंजाब में ऐसी कौन सी आग लगी है जिसको खान साहब बुझाना चाहते हैं? PDM के हवाले से यह है कि इनकी एक तारीख है, इन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना। नवाज शरीफ साहब भी वो राग लापते चले गए कि मुझे क्यों निकाला और शायद इसमें भी अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा तो कल को शहबाज शरीफ साहब भी पूछेंगे कि मुझे क्यों निकाला और इस सवाल का जवाब जो है वो पब्लिक के पास नहीं होगा। ये उनके अपने मामलात हैं। अगर अब अदालत आलिया का ये फैसला आ ही गया है, जो मुझे भी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है, मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ, मेरा अपना एक ख्याल है कि अदालत को भी ये सोचना चाहिए कि 90 दिन के अंदर तो वैसे भी अब इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर 90 दिन से लेट हो गए तो इनको मजीद को थोड़ा सा आगे करके उनको आगे वालों को पीछे लाकर कोई दरमियानी शक्ल निकालें और पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन करवाएं ताकि जो नई हुकूमत आए उसके वो जनाब कोई ना उसके घुटने बांध के या उसको उंगली पकड़ा के चलाना ना पड़े। बस वो आए जो वो अपना काम करें, 5 साल रहें, उसके बाद स्याह करें, सफेद करें, अगली हुकूमत आए उसको अवाम देखेंगे। तो अब PDM इस बात के ऊपर बदल है कि हम अदालती फैसले को नहीं मानेंगे, अदालत का हुक्म जो है वो हम नहीं मानते। नाजरीन, इस सारे सिलसिले में 1 साल का जो सर्कस है इसके अंदर पिसा है, गरीब का नुकसान हुआ है, गरीब आदमी मर गया है। 14वें स्केल से नीचे या 14वें स्केल का बंदा जो भी है वो गवर्नमेंट में है, प्राइवेट इदारे में है, किसी में भी है, वो इस वक्त ज़कात का मुस्तहिक हुआ है। 50,000 रुपये में किसी घर का बजट नहीं बन सकता। आप ये कहें कि 50,000 रुपया इनकम है फलान दर की, जिसको आज से 2-4 साल पहले हम बड़ी अच्छी इनकम समझते थे, उसमें अगर 2 मियाँ बीवी और 1-2 बच्चे होंगे तो उनका घर का बजट नहीं बनता। नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये मुल्क का नुकसान हमें कहाँ लेके जाएगा? एक सानिया 71 में हो चुका है, दूसरे साने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुआओं की भी दरख्वास्त है, रमजान का महीना है, तमाम लोग जो हमारे इदारे हमारे व्लॉग्स को देखते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो दुआओं में खासतौर पर इस मुल्क पाकिस्तान को याद रखें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।